हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं घटनासार का जो सीरीज चल रही है। 4 सीरीज का जो वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हो चुके हैं। आज हम लोग तीसरे वीडियो की बात करेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारे पुरस्कार से संबंधित जितनी भी न्यूज़ हैं पिछले 6 महीने की। हम लोग बेसिकली 6 महीने की करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का। मतलब जो भी हमारे नए साथी जो आज जुड़े हैं पहली बार, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये सीरीज़ के 2 वीडियोस हो चुके हैं। आप लोग उसमें प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं करंट अफेयर्स वाली में, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। और जितने भी साथी हैं अभी तक उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीएस उस एग्ज़ाम का पार्ट है, तो आपको आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि हम लोग ये जो वीडियोस रहते हैं इसके पीडीएफ तो उसमें शेयर होते ही हैं, सारे बाइलिंगुअल रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स भी हम लोग शुरू वहाँ पे हो चुका है। डे टू डे आपको 10 से 15 जो दिन भर में करंट अफेयर्स होता है, तो आपका साथ में करंट अफेयर्स रेडी भी होता रहता है। जैसे ये मार्च तक का करंट अफेयर्स है, तो 1 अप्रैल से वहाँ पे करंट अफेयर्स शुरू हो गया है, तो आपको जब भी डेली करते रहेंगे तो वो आपका रोज़ तैयार होता रहेगा। तो आप लोग वो भी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पुरस्कार से रिलेटेड जो भी बातें हैं, वो सारी बातें। और जो राष्ट्रीय खेल से संबंधित पुरस्कार हुए, या कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार है, या किसी फिल्म जगत से संबंधित पुरस्कार है, तो हम लोग वो सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और जल्दी से फटाफट एकदम अपना जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ये देखिए, अब इसमें पुरस्कार में हम लोग देखिए, जो भी इसमें सुपरफास्ट रीडिंग है, जो अगर आप लोग बस सुनते रहिए और आप लोग कुछ नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो मैं वहीं से पॉइंट आउट कर दूंगा। लेकिन 99% जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको वो याद जरूर कर लेनी है। आपका 6 महीने करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा। तो 6 महीने में जितना भी पुरस्कार जिस भी क्षेत्र में दिए गए हैं, ये आपका एकदम रेडी हो जाने वाला है। एकदम निश्चिंत होकर बस बढ़िया से कान में लीड लगाइए, सुनते रहिए, एकदम आपका करंट अफेयर शुरू होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से मार्च से। तो इसमें मार्च से लेके फिर फैब, फिर जनवरी, फिर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे पीछे लेके गया है। तो शुरू करते हैं। मार्च 2022 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के से किसे सम्मानित किया गया है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, जीडी बिरला पुरस्कार दिया जाता है ये साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछ भी लिया जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें दिया गया है, ये भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया प्रोफेसर नारायण प्रधान को। हाल ही में किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? प्रथम। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संस्था का नाम है प्रथम। तो ऐसा नहीं है कि प्रथम द्वितीय वाला प्रथम है, ये प्रथम संस्था का ही नाम है। वह इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसे हाल ही में 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है। राइटिंग विद फायर। नमिता गोखले का वह अंग्रेजी उपन्यास जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। थिंग्स टू लिव बिहाइंड। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश लेखिका जिसे उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार करने कनेरगिंग मेडल कनेरगी मेडल से सम्मानित किया गया। मंजीत मान को कनेरगी मेडल पुरस्कार किसको दिया गया है? मंजीत मान को। बॉलीवुड अभिनेत्री पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 डीसी साउथ एशियन फिल्म 2021 द्वारा टेलीविजन सीरीज आर्या 2 के में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें पुरस्कार का नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। बेसिकली आप लोगों ने, अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये एक वेब सीरीज थी आर्या नाम की, तो ये आर्या 2 उस वेब सीरीज का पार्ट 2 है। तो अब मे भी आप लोगों ने देखी हो या नहीं देखी होगी, तो मैं बता दूं, ये वेब सीरीज है बेसिकली आर्या 2, उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रदत्त एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। तो यहाँ देखिए, ऐसे भी शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनको कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से।
तो मतलब एक ही लाइन में कभी कभी डायरेक्टली फैक्ट नहीं होता है, पर आपको फैक्ट खोजना पड़ता है। तो वो भी थोड़ा सा अटेंटिव होके बस सुनते रहिए कि यहाँ पे किस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक फैक्ट से दो फैक्ट निकल आते हैं। अगला देख लेते हैं। भारतीय निर्देशक PS विनोद राज द्वारा निर्देशित वह तमिल फिल्म जिसे हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। कूंजगल किसे दिया गया? PS विनोद राज द्वारा निर्देशित फिल्म, वो तमिल फिल्म है। 20वें ढाका, ये ढाका का बेसिकली है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये बेसिकली फिल्म भारतीय निर्देशक हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आ गया है, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वह बॉलीवुड अदाकारा जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, हर्षाली मल्होत्रा। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिए। हाल ही में घोषित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाले वो दो राज्य कौन से हैं? गुजरात और सिक्किम। आपदा, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। किसको दिया गया है? गुजरात और सिक्किम को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो से सम्मानित किया गया? भूटान से। मतलब देखिए, प्रधानमंत्री जब आपसे पूछा जाए हाल ही में, तो जो भी अवार्ड है इसको आप लोग को याद रखना है, क्योंकि वो जाते रहते हैं हर देश में, तो कोई ना कोई देश उनको किसी ना किसी सम्मान से सम्मानित करता रहता है। तो यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब कंफ्यूजिंग तो है ही, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी इसीलिए हो जाता है। तो ये भूटान इसका राइट आंसर, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 लगातार तीसरे वर्ष किस प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान को दिया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAIL सेल को। ये किस लगातार तीसरी बार दिया जा रहा है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये किससे संबंधित है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। वह देश जहां की पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को हाल ही में वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है, वो कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं से संबंधित है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्यावरण जो वकील हैं, ये कहाँ कौन है? इन्वायरमेंटलिस्ट हैं रिजवाना हसन। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार। अगला देख लेते हैं। असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया गया? रतन टाटा को असम वैभव। बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को हाल ही में सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया? तो पहली बात तो यह है कि किस श्रेणी में दिया गया है? बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला के लिए दिया गया। कौन सा अवार्ड है? स्कॉच अवार्ड है। तो ये किसको दिया गया? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को, PSL। वह राज्य जिसे हाल ही में कला और शिल्प ग्राम संगठन KACV को 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केरल को। के से केरल नहीं है, वैसे ये कला है यहाँ से, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत, मैं तो वही देख रहा था, के से केरल तो नहीं है, तो कला और शिल्प है, तो बेसिकली के से कला है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड दिया गया? नेताजी अवार्ड किसको दिया? शिंजो अबे। शिंजो अबे कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? जापान के। तो नेताजी अवार्ड इनको दिया गया है। हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर, स्कॉच आपको ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए दिया गया है, तो ये बेसिकली अब उसी से संबंधित एक और है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी को। तो ये हो गया। अगला अवार्ड देख लेते हैं। अभी हम लोग बेसिकली वो अवार्ड बात कर रहे हैं जो देश में किसी भी चीज़ के लिए दिया गया है, किसी भी संस्थान को, किसी व्यक्ति को, ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो खेल जगत या खेल श्रेणी से संबंधित पुरस्कार होंगे उनके बारे में। फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया? बिल गेट्स को। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किससे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? शेरशाह को। शेरशाह आप लोगों ने देखा होगा, मूवी आई थी अभी, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, तो मूवी है बेसिकली, कोई खास नहीं है। अवार्ड पता नहीं क्यों दे दिया गया इसमें, क्योंकि मैंने उसका देखा था ट्रेलर, तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा ABU PS मीडिया अवार्ड्स 2021 से भारत की किन दो संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया? दूरदर्शन और
ऑल इंडिया रेडियो को। किस अवार्ड से दिया गया? यूनेस्को द्वारा ABU पीस मीडिया अवार्ड्स। ये यूनेस्को का अवार्ड है, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है। ABU पीस मीडिया अवार्ड यूनेस्को देता है, ये इम्पोर्टेंट, और मिला किसको? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को। किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? TVS मोटर को। वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिन्हें उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डैमन गलगुट। किस किताब के लिए दिया गया उपन्यास? द प्रॉमिस के लिए दिया गया 2021 का। वह कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसके लिए दिया गया और किसे दिया गया। COP 26 में अंडर 2 गठबंधन। COP मतलब होता है COP। आप लोगों ने जब ऊपर अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा होगा तो COP 2027 ये नवंबर में होने वाला है। आप लोग बताइए कहाँ कमेंट में कि वो कहाँ होने वाला है। ठीक है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए। ऐसे बहुत से आपस में फैक्ट्स रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे रिवीजन भी होता रहता है। तो COP 26 में अंडर 2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन से इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना महाराष्ट्र। वह फिल्म अभिनेता जिसे 25 अक्टूबर 2021 को 21वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 51वें रजनीकांत को दिया गया है। ये 2021 में दिया गया, 51वां है, ये रजनीकांत को दिया गया है। अब अगला इस बार दिया जाएगा तो हम लोग वो बात करेंगे। तो 51वां है, कंफ्यूज मत होइए। गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए किन 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को वर्ष 2021 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डेविड जूलियस और एडम पटापाउटियन। इम्पॉर्टेंट है ये, नाम पे मत जाइए। मतलब 2021 के चिकित्सा का नोबेल, मतलब चिकित्सा का मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि नाम मुश्किल है तो हम लोग को ये नहीं करना है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह है डॉक्टर सतीश रेड्डी को। इम्पॉर्टेंट है। यमन का वह मानवीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में UNCHR नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड 2021 से नॉनसेंस नहीं है, नॉन सेन है, से सम्मानित किया गया? जील अल्बेना। US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC द्वारा अक्टूबर 2021 में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? शिव नादर SCL एवं मल्लिका श्रीनिवासन TAFE इनको दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है? US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? शिव नादर को दिया गया है और मल्लिका श्रीनिवासन को दिया गया है। यह US और इंडिया का बिजनेस काउंसिल अवार्ड है। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऊपर हम लोगों ने चिकित्सा में बात की थी, ये हम लोग साहित्य की बात कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट, अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल राजक गुरनाह को। इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग रट लीजिए कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर ज़रूर पूछा जाएगा अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम अभी 2 से 3 महीने में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021, मतलब ये बेसिकली उनको अच्छा सॉरी, शांति, मुझे लग रहा था उसी को रिलेटेड फैक्ट है। अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं। नोबेल शांति का नोबेल किसे दिया गया है? ये दिया गया है मारिया रेसा को, फिलीपींस की हैं, और दिमित्र मुरातोव को। अच्छा देखिए, जैसे नाम होता है दिमित्र हो गया, ये सब हो गया, ये मतलब यूक्रेन या रशिया के ही होते हैं, तो आप लोग गैस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इनको दिया किस लिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। मतलब जैसे कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में जो कहते हैं, वैसे ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मतलब ये हमारा, जैसा आप लोग सुनते रहते हैं न्यूज़ में, ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमको दबाया जा रहा है, तो उसी को लेके इनका शांति का नोबेल दिया गया है। अगला देख लेते हैं। श्रम अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किन्हें वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र का नोबेल? अब देखिए, श्रम अर्थशास्त्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिया इनको इसके लिए दिया, मतलब किस क्षेत्र में दिया गया ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि किसे दिया गया है। कभी कभी वैसे 80% नाम पूछ लेते हैं, 20% में ये होता है, जैसे PCS का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें पूछ लेगा किस क्षेत्र में दिया गया है। लेकिन अगर आप वनडे को एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग है, SSC है, तो वो नाम ही पूछेगा, किस क्षेत्र वैसे नहीं पूछता है। लेकिन याद आपको कर लेना चाहिए, क्यों रिस्क लेना है।
उल्लेखनीय योगदान के लिए किन्हें 2000 वर्ष के अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है? डेविड कार्ड, अमेरिका के। 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य घोषित किया गया? मतलब कहाँ पे फिल्म बनाना बहुत आसान है, जो राज्य सरकार है वो वहाँ पे सहायता करती है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो सिक्किम को घोषित किया गया, यह हर साल घोषित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं खेल पुरस्कार के लिए। बहुत से जो बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, इतने सारे अवार्ड हैं, कैसे याद करें, और हर आदमी को दिया जाता है, इतने नाम हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिए, तो जो 6 महीने का करंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कवर हो जाएगा। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 23 मार्च 2022 को 25 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास ले लिया, ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। इम्पॉर्टेंट है, बार्टी ने 2019 में क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन, 2021 में ग्रास कोर्ट पर विंबलडन और 2022 में हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। तो यही जीतने के बाद में इन्होंने क्या किया है, आपने संन्यास ले लिया। भाई अच्छी एग्जिट हर कोई चाहता है। अगला देख लेते हैं, पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने देवेंद्र झाझरिया। इम्पॉर्टेंट है, 4 मार्च 2022 से शुरू हुए आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ये भी आप जान लीजिए। आईसीसी महिला विश्व कप कब होना है? 2022 में मेजबानी कर रहा है न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी ने किस देश के खिलाड़ियों पर 2022 शीतकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? रूस और बेलारूस। इन दोनों देशों पे, ये इंपॉर्टेंट है, किन देशों पे लगाया है पैरालंपिक में। वैसे इनके और भी खेलों में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, पर यहाँ पैरालंपिक दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी। पैरालंपिक जिन दोस्तों को नहीं पता उनको बता दूं, जो डिसेबल्ड लोग रहते हैं, जो पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, पर वो उनके लिए ये ओलंपिक वाला जो रहता है, ओलंपिक की जगह इनको पैरालंपिक बोला जाता है। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्हील चेयर पे है, कोई अपना मतलब उनके पास एक विशेष कौशल है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी क्षमता से अपने जो है डिसेबिलिटी को हरा दिया। तो एक प्रेरणा की बात है कि लोग आप हाथ पैर होने के बावजूद, स्वस्थ रहने के बावजूद बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उन भगवान ने अगर उनको कोई कमी दे दी, इसके बावजूद भी वो लोग अपनी क्षमता से चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं। तो वही है, वो पैरालंपिक समिति, उनको पैरालंपिक्स उन्हीं को बोलते हैं, जो डिसेबल्ड लोग का जो खेल प्रतियोगिता होती है। एमपीएल को 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM प्राप्त कर भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी प्रियंका नोटक्की। मार्च 2022 में श्रीलंका के साथ खेली गई टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला में कौन सा भारतीय गेंदबाज कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाला अनिल कुंबले के बाद दूसरा भारतीय गेंदबाज बना? रविचंद्रन अश्विन। मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेते हुए 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर मिथाली राज। मिथाली राज बेसिकली इंडियन वुमेन कैप्टन भी हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम की। जनवरी 2022 में आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी टीम देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न उद्यम बनी? चेन्नई सुपर किंग्स। कहाँ की सरकार ने भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से मार्च 2022 में सम्मानित किया गया? मालदीव ने। सुरेश रैना को कहाँ की सरकार ने सम्मानित किया? मालदीव सरकार ने। न्यूजीलैंड में खेली जा रही आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में किस भारतीय महिला गेंदबाज ने विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? झूलन गोस्वामी। इन्होंने सर्वाधिक जो है विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, झूलन गोस्वामी, ये इम्पोर्टेंट है। बॉल ऑफ द सेंचुरी देने वाली कलाई के जादूगर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जिनका हार्ट अटैक से 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये शेन वॉर्न। ये इम्पोर्टेंट है, वैसे कोई और होता तो इम्पोर्टेंट नहीं होता। शेन वॉर्न मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये हैं, तो इनसे संबंधित सवाल आपको मिल सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे अगर कोई और होता तो शायद मैं नहीं बोलता इम्पॉर्टेंट, बट शेन वॉर्न की बात अलग है, तो इसको छोड़िए मत, याद कर लीजिए। फरवरी 2022 में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? T20 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा भारत। मार्च 2022 में स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स प्रदान किए गए, इसमें किस पुरुष और महिला टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष
और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार प्रदान किया गया। नीरज चोपड़ा को पुरुष क्षेत्र में दिया गया, मीराबाई चानू को दिया गया है महिला क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द एशेस अवार्ड्स। एशेस आपको पता होगा, ये बेसिकली एक श्रृंखला भी होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो क्रिकेट श्रृंखला होती है, वो भी एक एशेस सीरीज होती है, तो उससे भी आप कंफ्यूज मत होइए। फरवरी 2022 में चीन के बीजिंग में संपन्न शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। इम्पॉर्टेंट है क्यों, और कहाँ हुई है? बीजिंग में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किस फ्रेंचाइजी टीम द्वारा हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता गया? दबंग दिल्ली द्वारा। प्रो कबड्डी भी होती है, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा या बैडमिंटन प्रो लीग भी होती है, आईपीएल होता है, उसी तरह कबड्डी भी लीग भी होती है। जीता किसने है? सीजन 8 दबंग दिल्ली ने। बिहार की वह क्रिकेटर जो रणजी ट्रॉफी ग्रुप मैच में हाल ही में मिजोरम के विरुद्ध अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में 13 शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया? साकिबुल गनी ने। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे डिश टीवी इंडिया ने फरवरी 2022 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऋषभ पंत को। डिश टीवी, जो लोग देखते होंगे, जो डीटीएच होता है, डिश टीवी, टाटा स्काई या कुछ भी उसी तरह का एक डिश टीवी भी होता है, ऋषभ पंत को किया है। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वनडे एग्जाम जो भी दोस्त दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस जो दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। विराट कोहली और न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टल को पीछे छोड़ते हुए फरवरी 2022 में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। भारत के 16 वर्षीय वह ग्रैंडमास्टर जिन्होंने हाल ही में 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक मैच में पराजित कर सबको चौंका दिया? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ये जो मैग्नस कार्लसन है, ये ग्रैंड मास्टर हैं, चेस से रिलेटेड है। अब इनको हरा किसने दिया? रमेश बाबू इंडिया के, उन्होंने हरा दिया। इनको याद करने का तरीका है, जो साउथ में एक एक्टर है महेश बाबू, वैसे ही रमेश बाबू ने किसको हरा दिया चेस में? मैग्नस कार्लसन को। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी? किशनगंज दिल्ली में। किसने? रेल मंत्रालय में। ये भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी है। हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम परिवर्तित कर नए नाम की घोषणा की। क्या नाम था? गुजरात टाइटंस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 24 जनवरी 2022 को घोषित अपने पुरस्कार में क्रिकेट ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान की? शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान। शाहिद होना चाहिए शायद, अच्छा शाहीन, अच्छा मे भी शाहीन ही हो, मैं काट नहीं रहा हूँ, आप लोग एक बार कंफर्म कर लिए। शाहिद अफरीदी तो नहीं है शायद। वैश्विक फार्माल्यूपिन लिमिटेड ने हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? एमसी मैरीकॉम को। किसने किया है नियुक्त? वैश्विक फार्माल्यूपिन लिमिटेड, महिला खिलाड़ी है शक्ति। मैरीकॉम किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से, यानी कि बॉक्सिंग से। किस प्रसिद्ध गोल्फर को मार्च 2022 में वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स आपको पता हो, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, गोल्फ से रिलेटेड है। इसमें किसमें शामिल किया गया? हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच कहाँ किया गया? बीजिंग में, चीन में। ओलंपिक शीतकालीन भी, चाहे वो शीतकालीन हो चाहे वो ग्रीष्मकालीन हो, ये बीजिंग में ही हुए हैं, तो इसको आप लोग भूलिए मत। फरवरी 2022 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में किस देश को टीम को पराजित किया? इंग्लैंड को। जीता कौन? भारत। हराया किसको? इंग्लैंड को। अंडर 19 की बात हो रही है ये। श्रीलंका के विरुद्ध मार्च 2022 में खेले गए टेस्ट मैच की एक पारी में 28 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर किसने कपिल देव 30 गेंद का रिकॉर्ड तोड़ा? ऋषभ पंत ने। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? कपिल देव। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। कपिल देव ने 30 गेंदों में बनाया था और इसने बनाया है 28 गेंदों में। बात अर्धशतक की हो रही, जिनको नहीं पता, अर्धशतक मतलब 50 रन और 100 का मतलब होता है पूर्ण शतक। वह भारतीय महिला खिलाड़ी जिसे आईसीसी ने 24 जनवरी 2022 को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रशेल हैहोई फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया? स्मृति मंधाना को।
वह महिला क्रिकेटर जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 जनवरी 2022 को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये बैंकिंग या एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रांड एम्बेसडर उसमें खूब पूछे जाते हैं। शेफाली वर्मा को दिया है ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंकिंग में तो ज़रूर पूछा जाएगा ये तो। शेफाली वर्मा। हाल ही में किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी का आयोजन किया? हरियाणा ने। खेल नर्सरी, वहाँ सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आते भी हैं। फरवरी 2022 में कौन सी टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई? भारत। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध 6 फरवरी 2022 को खेला गया। कौन सा मैच खेला गया? जो 1000 वन जो आखिरी 1000वां वनडे मैच था, कहाँ खेला गया? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। राष्ट्रीय स्तर की किस निशानेबाज महिला खिलाड़ी को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? आरुषि वर्मा को। 12 से 23 मई 2022 के बीच 31वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल, दक्षिण पूर्वी वही दा से दक्षिण प से पूर्वी एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे? वियतनाम में 2022 में मई में। जनवरी 2022 में कौन भारत का 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? भारत सुब्रमण्यम। पहले विश्वनाथन आनंद हुआ करते थे, अब 2022 में 73 में कौन बने हैं? भारत सुब्रमण्यम। हाल ही में गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभिनेता ऋतिक रोशन को। गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन। हाल ही में कौन सी कंपनी 2022 और 2023 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर होगी? टाटा। 22 और 23 में कौन स्पॉन्सरशिप होगा आईपीएल का? टाटा। तीसरा, एशियन यूथ गेम्स 2022 का आयोजन दिसंबर 22 में कहाँ प्रस्तावित है? सांझाओ भी बोलते हैं, शांताओ, चीन। एशियन यूथ गेम्स, अब एशियन है तो एशिया की ही किसी कंट्री में होगा, तो कहाँ होगा? छोटी मोटी कंट्री तो आयोजित कर नहीं पाएंगी, या तो भारत में होगा, चाइना में होगा, या कहीं भी। तो यहाँ पे हो रहा है चीन में। हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी किसे सौंपी गई? ताशकंद, उज्बेकिस्तान को। यू देखिए, पैरा है युवा पैरा खेल। पैरा का मतलब जहाँ पैरा लग जाए, पैरालंपिक्स पैरा खेल, वहाँ मतलब डिसेबल्ड लोगों का ही प्रतियोगिता से लेना देना है। तो 2025 के 5वें संस्करण में मेजबानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान को सौंपी गई। यूएई के दुबई में फरवरी 2022 के आखिरी सप्ताह में संपन्न पैरा तीरंदाजी, अब देखिए पैरा तीरंदाजी विश्व कप 2022 में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला आर्चर बनी पूजा जात्यान। तीरंदाजी में इनको रजत पदक मिला है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 में भारत की ओर से किस एकमात्र खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? आरिफ मोहम्मद खान। दुबई में 14 नवंबर 2021 को संपन्न 7वें आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़े से और रह गए हैं। पुरुषों की फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहली बार किसे महिला कोच के रूप में नियुक्त किया गया? सारा टेलर को। वह महिला क्रिकेटर जिसे वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? मिताली राज। पहले मेजर ध्यानचंद की जगह पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन भारत सरकार ने इसका बदल कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मिताली राज को दिया गया। नवंबर 2021 में भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्राव गुहा कोलकाता के हैं। 73वें कौन है? भारत सुब्रमण्यम। गेम्स 24x7 फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को नवंबर 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मोहम्मद सिराज को। ये 21 में किसको किया? मोहम्मद सिराज को। 22 में किसको किया है? ऋतिक रोशन को। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित कर आईपीएल के 14वें संस्करण का खिताब जीता। इस खिताब के साथ सीएसके ने कुल कितनी बार यह खिताब जीता? 4 बार। सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग्स, ऊपर लिखा भी है चेन्नई सुपर किंग्स। अक्टूबर 2021 में कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी? दिव्या देशमुख।
आईपीएल 2021 में किस गेंदबाज को सर्वाधिक 32 विकेट लेने के कारण पर्पल कैप प्रदान किया गया? हर्षल पटेल को पर्पल कैप दिया गया है। भारत में होने वाले 2022 अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में शुभांकर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दिए। अंडर 17 अंडर वो तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे ना फिर। एभा एक एशियाई रोशनी, ये छोड़ दीजिए। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने। जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने अक्टूबर 2002 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दीपिका पादुकोण को। अक्टूबर 2021 में किन दो भारतीय क्रिकेटरों को इंग्लैंड के मैरिलबोन क्रिकेट क्लब, मेलबोर्न होना चाहिए, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य बनाया? नहीं, मेलबोर्न नहीं, मैरिलबोन ही होगा, क्योंकि मेलबोर्न तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये इंग्लैंड का है, तो मैरिलबोन ही हो सकता है। एमसीसी का आजीवन सदस्य बनाया हरभजन सिंह को और जवगल श्रीनाथ को। तो ये इम्पोर्टेंट है 2021 का आपका। इन अगर आने वाले 2 से 3 महीने में कोई भी एग्ज़ाम है तो इस सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये खेल वाला पुरस्कार वाला आपकी सीरीज़ ख़त्म हो गई यहाँ पे, और आप लोग अब निश्चिंत होकर अपना जो एक लास्ट सीरीज़ बची है राष्ट्रीय पुरस्कार वाली, तो वो बस एक रह गई है। वो एक वीडियो और रहेगा, वो मैं शायद कल ही डाल दूँ उसे। तो बस ठीक है दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आपको जीएस में बहुत बहुत फ़ायदा होगा, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मत सोचिए। और आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलता रहेगा, तो मार्च तक आप यहाँ से कवर कर लीजिए, और इसके बाद में आप 1 अप्रैल से आप वहाँ कवर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप जीएस के लिए ज़रूर ज़रूर कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।